स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी एकेडमी में। आज हम डूबते हैं एक ऐसे समुद्री रहस्य में जो दुनिया के सबसे मशहूर हादसों में से एक है, टाइटैनिक का डूबना। यह एक कहानी है शानो शौकत, त्रासदी और गुप्त रहस्यों की। तो चलिए इस यात्रा को साथ मिलकर शुरू करते हैं। आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण मार्च 1909 में बेलफेस्ट आयरलैंड के हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ। यह एक बेहतरीन और वैश्विक परियोजना थी जिसे व्हाइट स्टार लाइन ने दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार ओशन लाइनर बनाने के लिए सोचा था। 3000 से ज़्यादा मजदूरों ने 2 साल तक काम किया और 31 मई 1911 को टाइटैनिक को पानी में उतारा गया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज ही नहीं बल्कि एक तैरता महल था। इसमें शानदार फर्स्ट क्लास सुविधाएं थी जैसे स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, स्क्वैश कोर्ट, टर्किश बाथ और एक ग्रैंड स्टेयरकेस। सेकेंड और थर्ड क्लास की सुविधाएं भी काफ़ी शानदार थे। यह सच में सपनों का जहाज था जो एडवर्डियन लग्जरी का शिखर था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपने पहला सफर पर न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा में स्टॉप्स थे चेरबर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, आयरलैंड में, और फिर खुले अटलांटिक में सफर। जहाज में 2224 यात्री और क्रू थे जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोग और नए जीवन की तलाश में अमेरिका जा रहे इमिग्रेंट शामिल थे। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक के लुकआउट ने सीधे आगे एक आइसबर्ग देखा। अचानक टाइटैनिक को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन 11:40 रात में ये टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग ने जहाज के स्टारबोर्ड साइड में सीरीज ऑफ पंक्चर्स बना दिया जिससे पानी के 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स भर गए। लेकिन टाइटैनिक क्यों डूबी? इसका कई कारण था। पहला, वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स का डिजाइन फ्लॉड था। बल्कहेड्स इतने ऊंचे नहीं थे कि एक पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ना जा सके। दूसरा, जहाज में सबके लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे जो सिर्फ आधे लोगों के लिए काफी थे। टाइटैनिक के डूबते वक्त डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए, लेकिन सबसे करीबी जहाज आरएमएस खरपातिया 4 घंटे से ज्यादा दूर था। 15 अप्रैल 1912 को 2:20 सुबह पर टाइटैनिक 2 टुकड़े होकर अटलांटिक के ठंडे पानी में डूब गया। 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई, जो इतिहास के सबसे खतरनाक समुद्री हादसों में से एक है। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़ी बदलाव आई। 1914 में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइन एट सी स्थापित हुई, जो पर्याप्त लाइफ बोट्स, लगातार रेडियो वॉच और बेहतरीन शिप डिजाइन्स की मांग करती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। टाइटैनिक की कहानी इंसान की अम्बित्या और गलतियों की याद दिलाती है। यह हमें नेचर के सामने विनम्र रहने की ज़रूरत का याद दिलाता है। हालांकि हमने तब से कई प्रगति की है, टाइटैनिक की विरासत हमें आज भी मोह लेती है और कीमती सीख देती है। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ होने के लिए। क्यूरियस रहे और हम फिर मिलेंगे क्यूरियोसिटी एकेडमी में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। टाइटैनिक की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा रोचक लगती है? अगली बार तक के लिए जुड़े रहें।